तो 20 गो सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। तो पहला बोनस सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। बोनस सवाल के बारे में बता दूं, जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि बोनस सवाल यानी हमारी हर वीडियो में पहला सवाल बोनस सवाल होता है जिसका आंसर ऑलरेडी गिवन होता है। आगे के सवालों में आपको अपने आप बताना होता है। तो पहला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। बहुत आसान सवाल है ये तो। इसका उत्तर दिख रहा है सबको, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें अब गलती ना हो, ये बहुत आसान है, बट इसका ये पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक, कौन है नंद वंश का अंतिम शासक, घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर पश्चिम भारत को यूनानी शासन यानी सेल्यूकस निकेटर से मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। बुद्धिस्ट सबको याद रहता है, जैन वाला बताना होता है। सोचिए, वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर राजगीर। तो इसका उत्तर है बी, पाटलिपुत्र। यह संगति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में हुई थी। इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में बटा, जो कि है श्वेतांबर और दिगंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। चलो ये भी मुझे लगता है आसानी है। कैबिनेट मिशन के बारे में आपको जानना है थोड़ा सा, और ये याद कर लीजिएगा, अभी आंसर बता देंगे अगर नहीं आता है तो, कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1942, 1945, 1946 या फिर 1947। इसका उत्तर है 1946। पैथिक लॉरेंस, देखिए कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, 3 पर्सन आर इन कैबिनेट मिशन, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन तीनों का, पूछा जाता है ऐसे ऑप्शन में। क्या 4 सवाल दे देंगे और 4 में से 3 इन लोगों के नाम होते हैं और बोलते हैं कि उस चौथे का नाम बताइए, जो कि नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले हैं पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 लोगों को याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना और सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार करना था। तो 1946 में आया था और 1 साल में इन लोगों ने फिर आज़ादी दिला ही दी। अगला सवाल, हु बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड। बिहार के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। वो बताऊंगी मैं आगे क्यों। तो बताइए, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका उत्तर है बी, शेरशाह सूरी। देखिए, शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर वर्तमान पाकिस्तान तक इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया था। इसे सड़के आजम भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने व्यापार और डाक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर 2 कोस पर सराय बनवाई थी। अब देखिए, मैंने आपको बताना था कि शेरशाह सूरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बनाया, जीटी रोड बनाया। ठीक, इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि अंत में इनका मकबरा कहाँ है। इनका मकबरा है बिहार में, और क्योंकि अब आप बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कहाँ है। तो बिहार में है सासाराम में। ठीक, सासाराम जगह का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ द INC। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आसान है, जो पढ़ता है उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ता है वो जान जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गया, बेलगाम, कानपुर या लाहौर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ये जो भी इसका आंसर होगा वो उनका पहला और आखिरी अध्यक्षता वाला अधिवेशन होगा। तो बताइए क्या है, क्या वो गया है, बेलगाम है, कानपुर है या लाहौर है। इसका उत्तर है बी, वो है बेलगाम। और कब बने थे, तो 1924 में बने थे। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम, और बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग से शुरू हुए थे। अगला प्रश्न,
Who was the spiritual guru of Birsa Munda? Very important. Why it is important? Because Birsa Munda was in news recently. तो बताइए, आनंद पांडे, जतरा भगत, कान्हू या फिर सिद्धू? इसका उत्तर है ए, आनंद पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट है और सबको नहीं आता होगा। ठीक है। आनंद पांडे एक वैष्णव भक्त थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को धार्मिक शिक्षा दी। बिरसा मुंडा ने बाद में उलगुलान महान विद्रोह का नेतृत्व किया और आदिवासी समाज में सुधार के लिए बिरसा धर्म चलाया। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द चंपारण सत्याग्रह हेल्ड? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? बिकॉज चंपारण सत्याग्रह इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन वॉट, इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो बताइए 1915, 1916, 1917 या 1918? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से ही गांधी जी जाने लगे सत्याग्रहों के लिए। तो बताइए, इसका उत्तर बहुत आसान है, 1917। ये जिसको नहीं आता है ना बेटा, आप लोग बहुत पानी में हैं अभी। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वे चंपारण आए थे ताकि तिनकठिया प्रणाली नील की खेती के खिलाफ किसानों की मदद कर सकें। देखिए, जो सवाल बोल रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो इसका एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन है इसके पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें वो सब बातें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस में कवर नहीं हो पाए हैं। वैसे हम आगे पूरा 10 अलग वीडियोस आएंगी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पे, लेकिन स्टिल ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शंस, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त? तो इसका उत्तर है बी, समुद्रगुप्त। नेपोलियन ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? आई डोंट नो वाई, बट BPSC asked this question a lot number of times. तो देखिए, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। उसकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है, जिसे उसके दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। अगला प्रश्न, हु एस्टेब्लिश्ड आज़ाद हिंद फौज इन सिंगापुर? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या शाहनवाज खान? तो इसका उत्तर है बी, सुभाष चंद्र बोस। आई थिंक इट इज़ द इजी क्वेश्चन, बट स्टिल जिनको नहीं आते हैं उनके लिए। हालांकि मूल विचार कैप्टन मोहन सिंह का था, लेकिन अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। उन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा यहीं दिया था। अगला सवाल, विच रूलर स्टार्टेड द सका एरा? शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए, ये अच्छा सवाल है, सबको नहीं आता होगा। तो देखिए, अशोका, कनिष्क, रुद्रदमन या फिर विक्रमादित्य? इसका उत्तर है बी, कनिष्क। ठीक है, याद रख कर लीजिए। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शक संवत की शुरुआत की थी। वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, अभी कोई पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत वाला कैलेंडर है। 11वां सवाल, हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे अक्सर कुमारगुप्त में और भोपाल में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चंस इसीलिए हैं, आपको लग रहा होगा कि आसान है, पर ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि ओ मैं इसमें कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन अब से आप सावधानी बरतेंगे। तो ऑप्शन देखिए, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल, देवपाल या फिर गोपाल? तो इसका उत्तर है बी, धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में भागलपुर बिहार के पास इसकी स्थापना की थी। यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है, बख्तियार खिलजी का। अगला प्रश्न, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड बाय? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज लॉर्ड लिटन। 1878 में पारित इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखना था। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। देखिए,
ये याद रखना है ना। ये भले ही आप लोगों को आसान लग रहा हो बट ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सीरीज़ देखना इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया था। रिपन बहुत अच्छा आदमी था। जहाँ भी कोई अच्छा फैसला होगा अंग्रेज़ सरकार का, याद रखिएगा अगर वहाँ पे लॉर्ड रिपन ऑप्शन में है और आपको आंसर नहीं पता है तो इन्हीं को कीजिएगा, ये नेक कामों के लिए जाने गए हैं। अगला प्रश्न, हु प्रिजाइडेड ओवर 1929 लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तो इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन। देखिए अब इसका उत्तर देखिए, बी जवाहरलाल नेहरू। इसे ऐतिहासिक अधिवेशन, देखो पहले ये ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्यों? क्योंकि इस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। रावी नदी पूछा जा चुका है, PYP, ठीक है, ये वाला डेट पूछा जा चुका है, PYP। पूर्ण स्वराज पूछा जा चुका है, PYP। इसी 3 लाइनों में से 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत आसान है, अपने आप कर लो, चाणक्य है ना। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जो राजनीति और प्रशासन पर आधारित था। ये बहुत आसान है, इसकी कोई बात ही नहीं है। इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय। अब ये बताइए कि किस युद्ध में सिराजुद्दौला क्लाइव से हार गया था। तो देखिए सबसे पहले कि सिराजुद्दौला किससे हारा था, वो क्लाइव से हारा था, है ना। अब इसमें देखिए कौन से युद्ध में हारा था, क्या वो बैटल ऑफ बक्सर था, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, वॉन्डिवॉश का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका उत्तर है बी, बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 ना को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ। मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण नवाब की हार हुई, इसी से वो मुहावरा बनता है ना मीर जाफ़र का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए द्वार खोल दिए। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मुस्लिम कौन थे, पहले ईसाई कौन थे, पहले हिंदू कौन थे, पहले महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, ये सब की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए याद करने के लिए। ये सब इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। और कहाँ हुआ था और कौन से साल हुआ था, गांधी जी किस साल अध्यक्ष बने, इम्पॉर्टेंट है। आखिरी अध्यक्ष कौन बना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी लिस्ट बना लीजिए और अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मेरे पास बनी हुई है, मैं उसकी फ़ोटो खींच के शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ऑप्शन देखिए, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना। इसका उत्तर है बी, बदरुद्दीन तैयबजी। उन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे और उन्होंने मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की। अगला प्रश्न, हु रोट नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको लगता है कि ये आसान सवाल है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यही मौका है याद करना है। ऑप्शन देखिए, बंकिम चंद्र चैटर्जी, दीनबंधु मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। शिट, इसका आंसर दिख गया है ना। चलिए याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, मेन मकसद हमारा सीखने से है। दीनबंधु मित्र हैं जिन्होंने नील दर्पण लिखा। यह नाटक 1860 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें बंगाल के नील किसानों पर होने वाले अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया था। इस नाटक ने नील विद्रोह को प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, विच साइट इज कॉल्ड द माउंड ऑफ द डेड। इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आता होगा। किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल। इसका उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, ठीक है, सिंधी भाषा में, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ और अन्न भंडार के साक्ष्य मिलते हैं। ग्रेट बाथ भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मृतकों का टीला, राखल दास बनर्जी, सिंधी भाषा, मोहनजोदाड़ो और अन्न के भंडार, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सोचिए ये 3 लाइन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले या फिर पेरियार। इसका उत्तर है बी, ज्योतिबा फूले। लोग कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, नहीं होना है, इसका उत्तर बी है। 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों और महिलाओं को शिक्षा और समानता के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। अगला प्रश्न, हु वॉज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन बिहार? बिहार में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन विलायत अली और इनायत अली, सैयद अहमद बरेलवी, तीतू मीर या फिर शरीयतुल्लाह। इसका उत्तर है ए, विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, वहाबी मूवमेंट के लीडर कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार की बात हो रही है। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।